कि आज आपकी जिंदगियों में परमेश्वर चमत्कार करना चाहता है, लेकिन चमत्कार को देखने के लिए कह रहा हमें बिलीव करना पड़ता है। आइए हम सब विश्वास करें और अपने हाथों को उठाएं। मैं कह रहा हूं कि जितने लोग आज हाथों को उठा रहे हैं, जो मेरे मेंबर्स बाहर बैठे हैं और इस समय जो मुझे लाइव देख रहे हैं, जो चर्च के अंदर बैठे हैं, मैं कह रहा हूं आज उनके घर में भी मिराइकल मनी होगी और बंधन टूटेंगे। जो आमीन बोल रहे हैं उनकी ब्लेसिंग खुल रही है आज यीशु मसीह के नाम में। आज परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। आइए अपने हाथों को उठाओ और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आशीषों को खोले। इसी समय अपने हाथों को उठाओ और मैं देख रहा हूं जो लोग हाथों को उठा रहे हैं, मेरे चर्च के लोग, शाबाश, अपने हाथ सीधे करो। और जो लाइव में मुझे देख रहे हैं, अपने हाथों को सीधे करो। मेरे हाथ के ऊपर से आज वो अनॉइंटिंग आपके ऊपर उतरेगी और आज बंधन टूटेंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जो लाखों लोग इस समय पवित्र आत्मा यहां बैठकर, परमेश्वर लाइव में बैठकर, मेरे पिता जो आपकी ओर पवित्र आत्मा जी आपको देख रहे हैं, परमेश्वर आपकी बातों को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा जी मैं विश्वास करता हूं कि आज मेरे पिता परमेश्वर तेरे लोगों के ऊपर परमेश्वर ब्लेसिंग उतरेगी आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज पवित्र आत्मा कैसा भी अकाल है, कैसी भी समस्या है, कैसी भी घटी है, परमेश्वर आज बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। बंधन टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। परमेश्वर इनको छू और इसी समय ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। आज मैं आपको बता रहा हूं कि देखो ये बहन महाराष्ट्र से देख रही थी, आप कहीं से भी देख रहे हो, सिंगापुर से, मलेशिया से, थाईलैंड से, पंजाब से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, यूपी से, कहीं से भी देख रहे हो, उत्तराखंड से। मेरा परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। आपको विश्वास करना है, आपको बिलीव करना है। हाँ, मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगियों में चमत्कार करेगा। आज विश्वास, जब आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना स्टार्ट करता है। और ये बहन को देखो, मैं नहीं जानता, लेकिन ये कितनी दूर से लाइव देख रही है और बिलीव किया इसने उन बातों पर। इसका मतलब कि परमेश्वर सुनता है, प्रार्थनाओं को सुनता है। अगर आप वचन में बैठे हैं, अगर आज आप इस मिडनाइट प्रेयर के अंदर बैठे हैं, परमेश्वर इजराइलियों को 430 साल की गुलामी में से बाहर निकाल कर लाया था, लेकिन वो मिडनाइट थी, मतलब वो आधी रात को निकाल कर आया था। वही रात परमेश्वर ने कहा कि याद रखना इजराइलियों, कह रहा कि भूल ना जाना, इस रात को हमेशा याद रखना। मैं कह रहा हूं हफ्ते के अंदर अगर एक रात भी आप मेरे साथ जागते हैं और प्रार्थना में शामिल होते हैं और लाइव में शामिल होते हैं, इसका मतलब ये है, मैं कह रहा हूं अगर आज भी आप बंधन में हैं तो आज मैं अपने खुदा से प्रार्थना करूंगा, सिफारिश करूंगा आपकी कि परमेश्वर ऐसे लोगों के बंधन तोड़ दे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों के आज बंधन टूट रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि मैं सिफारिश कर सकता हूं, क्योंकि मैं उसका लाडला बेटा हूं। आप बाइबल पढ़ते हो, मलाकी की पुस्तक में लिखा, वहां पर लिखा, कह रहा है कि जो मेरी सेवा करता है और जो मेरी सेवा नहीं करता, 3:18 में कह रहा उन दोनों में मैं फर्क दिखाऊंगा। इसका मतलब कि हम कोई सरकारी नौकरी नहीं करते, हम रात को दिन रात हमने ये गेम खेलना छोड़ दिया है, क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है, हमने ये टीवी देखना छोड़ दिया है, हमने सारी बातें छोड़ दी हैं, गप्पे शप्पे मारना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं आपके सामने मैं प्रेयर में से उठ के आ रहा हूं। अभी इसी समय हम प्रेयर में रहते हैं ताकि आप लोगों के ऊपर से बंधन टूटे। मैं उसका लाडला बेटा हूं। मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि आप भी उसके लाडले बेटे और बेटियां बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको कह रहा लाडला बेटा और बेटी बना रहा है। आप अपने छोटे बच्चे को क्यों लाडला बेटा बोलते हो? क्योंकि वो छोटा लगता है। कह रहा है क्योंकि वो आपके साथ रहता है, आपकी बातें मानता है, इसके लिए आप उसको लाडला बेटा बोलते हैं। और अपना हिस्सा भी आप छोटे बेटे को देना चाहते हैं समाज के अंदर। परमेश्वर भी ऐसा ही है। याद रखना, अगर आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं, अगर आपको कोई छोटा कर रहा है, आपकी जात छोटी होगी, आपके पास पैसा नहीं होगा, आपको कोई छोटा कर रहा होगा, लेकिन अगर आप पवित्रताई में चलेंगे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपको लाडला बेटा बनाने वाला है। और जो आपको नहीं मिला इस साल में मिलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वालों को मिलने वाला है। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों की मैं सिफारिश कराऊंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, मैं सिफारिश कराऊंगा। आप मंत्रियों के पास जाते हो, आप एमएलए के पास जाते हो, आप अपने रिश्तेदारों के पास जाते हो, अपने परिवार के पास जाते हो, आप सिफारिश करते हो एक दूसरे की आप सिफारिश कराते हो, मतलब कि लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं, पौलुस और पतरस बोलते हैं कि हमारी सिफारिश तो यीशु मसीह है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हमारी सिफारिश तो यीशु मसीह है। और जो लोग इस समय वचन को सुन रहे हैं ध्यान से, बड़ी उम्मीद लेकर यहां पर आए, आप देख रहे हैं इस भीड़ को, लोग बैठे हैं यहां पर चर्च में इतनी रात को। क्या कर रहे हैं ये लोग? मैं कह रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं? आप लाइव में बैठे हैं इतनी रात को। इसका मतलब कि आप जब एक वचन को ध्यान से सुन रहे हैं, आज मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की प्रेजेंस आपके घर पर आने वाली है। और आपके गरीबी का, घटी का, समस्याओं का, बीमारियों का आज आखिरी दिन होगा, आखिरी रात होगी यीशु मसीह के नाम में। आप बिलीव करो, बस बोलो परमेश्वर हाँ मेरा फैसला। लेकिन आप परमेश्वर प्रेजेंस कह रहा है कि उन लोगों के घर भेजता है जो लोग फैसला लेते हैं कि परमेश्वर मैं आज्ञाकारी हो जाऊंगा, पवित्रताई में चलूंगा। अगर आज आप फैसला ले रहे हैं
तो मेरा परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है। आज बहुत सारे लोग सोचते हैं, कई बार मैं वचन के बारे में बता रहा हूं, और अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज का कलाम मुझे छू ले, मेरे बच्चों को छू ले। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन आपने हमेशा, मैं एक सीक्रेट देता हूं आपको, जिस दिन आप ये बोलते हैं अगले दिन आपके साथ मिराकल हो जाएगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज मैं ये तेरे सीक्रेट को मुंह से बोलता हूं। मुंह से बोलो कि परमेश्वर कि मैं आज इस सीक्रेट को मुंह से बोलता हूं कि पवित्र आत्मा जी कि आज तेरी आत्मा मेरे ऊपर बनी रहे। आज तेरी आत्मा, जैसे दाऊद बोलता है, अपनी आत्मा को मेरे ऊपर से अलग मत कर परमेश्वर, अपनी प्रेजेंस को मेरे घर से, मेरे बिजनेस से, मेरे जीवन से अलग मत कर परमेश्वर, मेरे लोगों के ऊपर से अलग मत कर परमेश्वर, मेरे ऊपर से अलग मत कर परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज ऐसे लोगों से बात कर रहा है। अगर आप परमेश्वर की प्रेजेंस को चाहते हो, आज मिराकल को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले परमेश्वर की प्रेजेंस को देखने वाले हैं। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोग सोचते हैं जब हम खुदा के में हैं, तो भी आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि बहुत सारे लोग मसीह लोगों के भी ख्याल है। मेरे पास मैसेज आते हैं और बहुत सारे अपॉइंटमेंट में आकर लोग बताते हैं, वो बोलते हैं कि बहुत सारे लोग सोचते हैं हम खुदा में हैं, और लेकिन फिर भी हमारे घर में कह रहे अकाल क्यों, फिर भी हमारे घर में घटी क्यों, फिर भी हमारे घर में बीमारियां क्यों, फिर भी हमारे घर में समस्याएं क्यों क्यों, ये मुझे नहीं पता लग रहा। लोग बोलते हैं कि मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। लोग सोचते हैं कि शायद मेरे घर में पता नहीं कोई प्रॉब्लम्स है, मैंने कोई पाप कर दिया है, मैंने कोई गलती कर दी है, लेकिन मेरे साथ, मैं जहां जाता हूं मुझे लोग निकाल देते हैं, जहां मैं जाता हूं मुझे लोग पसंद नहीं करते, मुझे लाइक नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि लेकिन अगर आज आपकी जिंदगियों में, कह रहा है कि अगर कोई भी समस्या है, कोई भी घटी है, लेकिन आज परमेश्वर की प्रेजेंस होनी जरूरी है। कह रहा है घटी कब होती है, एक व्यक्ति गरीबी में कब जाता है, एक व्यक्ति समस्याओं में कब पड़ता है, जब उसके घर पर परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होती। कह रहा है उसके जीवन में परमेश्वर की प्रेजेंस नहीं होती, उसके ऊपर परमेश्वर का हाथ नहीं होता। तो कह रहा है कि इसलिए व्यक्ति जल्दी उम्र से पहले बूढ़ा हो जाता है, इसलिए व्यक्ति जल्दी गरीब होता है। कह रहा है कि वो घटी में चला जाता है, बिजनेस डाउन हो जाते हैं, समस्या में चले जाते हैं, बीमार पड़ जाते। लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया, आज मेरे परमेश्वर को जान लिया है, तो मेरा परमेश्वर आज वचन को सुनने वालों को वादा किया उसने मेरे से कि 1 घंटा पहले कि आज जितने लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे, लिखेंगे, मैं उन लोगों के ऊपर से, कह रहा है कि हर एक घटी को, हर एक अकाल को, हर एक बीमारी को, हर एक समस्या को आज तोड़ दूंगा और अपनी प्रेजेंस को इनके घर पर भेजूंगा यीशु मसीह के नाम में। आज मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको कि जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं और मेरे चर्च में बैठे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं कि आप लोग परमेश्वर की प्रेजेंस को देखने वाले हैं। आपके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस फिर से होने वाली है। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करने वाला है, परमेश्वर का अनुग्रह होने वाला है। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा किन लोगों के साथ चलता है, किन लोगों के ऊपर प्रेजेंस आती है परमेश्वर की, हम देखते हैं। पहले अपने हाथों को उठाओ और बोलो विश्वास के साथ, प्रभु तेरा आत्मा मेरे ऊपर बना रहे, और प्रभु मैं आज से तेरी प्रेजेंस में बना रहता हूं, बना रहना चाहता हूं। जब आप ऐसा बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूं आज परमेश्वर की प्रेजेंस आपके साथ बनी रहेगी। जब आप वचन को सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं गरीबी से आप बाहर आएंगे, मैं कह रहा हूं कर्जे से बाहर आएंगे, समस्याओं से बाहर आएंगे, आज निराशा से बाहर आएंगे, बीमारी से बाहर आएंगे, आप हर समस्या से बाहर आने वाले हैं। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है, क्योंकि आप जब चर्च में आए हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आ गए हैं। कह रहा है कि जब आप लाइव के अंदर जुड़े हुए हैं, जब आप कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, आप अपने दोस्त को भी शेयर कर दो। आज मैं कह रहा हूं अपने रिश्तेदार को भी शेयर कर दो। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके लिए प्रोफेसी कर रहा हूं, 21 दिन में आप परमेश्वर की प्रेजेंस को अपने घर में, अपने बिजनेस में देखने वाले हैं। सच में मैं ऐसे लोगों को महसूस कर रहा हूं अपनी आत्मा में। मैं कई बार लोगों की शक्लें देखता हूं, मैं कई बार लोगों के नाम देखता हूं, मैं कई बार लोगों के रंग रूप देखता हूं। पवित्र आत्मा मुझे दिखाता है। आज मैं ऐसी गवाही आपको, अभी मैंने सुनाया कि मैंने सिर्फ 3 नाम बोले और तुम्हारे घर में अभी मिराकल नहीं होगा, और एक नाम में से आपको पता है कि गवाही आ गई 7 दिन के अंदर, उनकी भी आएगी जिनके 2 नाम बोले थे। 8 लाख रुपए की मिराकल नहीं हुआ। पवित्र आत्मा चमत्कार करता है। मैं कह रहा हूं कि आपको बस कह रहा है कि चमत्कार को लेना पड़ता है, प्रेजेंस। कह रहा है कि आपको कहना है, अगर आपको घटी से बाहर आना है, समस्या से बाहर आना है, तो आपको बोलना है परमेश्वर, दाऊद की तरह बोलना है, परमेश्वर के मेरे ऊपर तेरी प्रेजेंस बनी रहे, तेरा हाथ बना रहे। हम वचन से देखते हैं बाइबल के अंदर, दिखाएं स्क्रीन पे भजन संहिता उसका 51 का 11 आप राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये आपकी जिंदगियों में काम आएगा। हाँ, पढ़ते हैं इसको। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, हाँ, और अपने
पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। हाँ, दाऊद जानता है परमेश्वर की प्रेजेंस को, और देखो क्या बोल रहा है यहां पर, कह रहा है कि परमेश्वर मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और बोलता है, कह रहा है कि पवित्र आत्मा जी मुझे अपने सामने से मत निकाल, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मेरी तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहे, तेरा आत्मा मेरे ऊपर बना रहे, पवित्र आत्मा तेरा आत्मा मेरे साथ बना रहे। इसका मतलब कि परमेश्वर की प्रेजेंस होना आपके ऊपर जरूरी है। अगर दाऊद को पता है, कह रहा है कि वो गरीबी में से, कह रहा है कि राजा कैसे बना भेड़ बकरी चगाने वाला, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर की प्रेजेंस थी। और यहां पर बोलता है पवित्र आत्मा को मुझसे अलग मत कर। अगर पवित्र आत्मा आपसे अलग हो गया तो उस समय में मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी जिंदगियों में कोई आशीष नहीं रहेगी। लेकिन ये पवित्र आत्मा क्यों बना रहता है लोगों के साथ, कह रहा है 2 सीक्रेट है बाइबल के अंदर, आप लिख सकते हैं। जब आप पवित्रताई में चलते हैं, उन लोगों के साथ परमेश्वर का आत्मा बना रहता है, पवित्र आत्मा चलता रहता है। कह रहा है कि पवित्रताई में कैसे है, छोटी छोटी बात में आप गुस्सा करते हैं, कह रहा है कि आप, कह रहा है कि आपकी पवित्रता ही खराब हो जाती है, लोग आपके बारे में बुराई करते हैं, आप लोगों की ईर्ष्या करते हैं, लोगों को चुगलियां करते हैं। लड़कियों का, औरतों का मन है, विश्वासियों का, भाइयों का भी मन है हम जल्दी शॉर्टकट अमीर हो जाएं। मैं कह रहा हूं कि आप पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। और कह रहा है जब आप बुराई कर रहे हैं, इसलिए गलातियों की पुस्तक में लिखा, कह रहा है कि जो लोग झूठ, गाली गलौच, व्यभिचार, गंदे लुचपड़ के काम, शराब, ईर्ष्या, कह रहा है डाह, विधर्म, फूट डालने वाले लोग, चुगलियां करने वाले लोग, कह रहा है कि आप लोग, कह रहा है कि स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। मैं कह रहा हूं कि यहां पर पवित्र आत्मा ऐसे लोगों के साथ 2 कदम भी चलना पसंद नहीं करता। मैं कह रहा हूं 2 कदम चलना पसंद करता है, बस। कह रहा है 1 और 2। अगर आपके 4 कदम होते, 4 कदम चलता, 2 कदम है, 2 कदम चलेगा, तीसरा कदम नहीं चलता परमेश्वर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा को बड़ी नजदीकी से दाऊद ने जान लिया। और यहां पर बोलता है, कह रहा है परमेश्वर मेरी समझ में आ गया, कह रहा है तूने मुझे राजा बनाया है, लेकिन मेरे से गलती हो गया, मैं व्यभिचार के पाप में गिर गया, मेरे से गलती हो गया, मैंने क्रोध कर लिया, मेरे से गलती हो गया, मैंने हत्या कर लिया, मैंने अपने सैनिक को मरवा दिया, सेनापति को मरवा दिया। बोलता है मैंने गलती कर लिया परमेश्वर, कह रहा है मैंने किसी के ऊपर कुदृष्टि डाल दिया, मैंने किसी की चुगली कर दिया, बुराई कर दिया, ईर्ष्या कर दिया, मन में पाप कर दिया। कह रहा है कि परमेश्वर कि मेरे से गलती हो गया। कहता है कि मैं जानता हूं परमेश्वर कि तेरी प्रेजेंस में बना रहूंगा तो मैं आज राजा बनाऊं। और लेकिन ये उस समय में कह रहा है कि जान गया और बोलता है परमेश्वर तेरी प्रेजेंस मेरे घर के ऊपर से ना जाए। मैं कह रहा हूं कि आज अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर तेरी प्रेजेंस मेरे घर से, मेरे बच्चों से, मेरे परिवार से ना जाए, तेरा पवित्र आत्मा हमारे ऊपर बना रहे। मैं कह रहा हूं अगर जिसके ऊपर पवित्र आत्मा बना रहेगा, मैं कह रहा हूं कि वो कंगाल भी आज रात, गरीब भी, मैं कह रहा हूं राजा बनने वाला यीशु मसीह के नाम में। आप अपने घर में अपनी ब्लेसिंग को देखते रहोगे। मैं कह रहा हूं कि 21 दिन के अंदर आप मिराकल देखोगे अपने घर में। मैं कह रहा हूं हो ही नहीं सकता कि प्रभु में आने वाला व्यक्ति गरीब हो या कर्जे में हो। शर्म की बात है उन लोगों के लिए। मैं किसी की बेइज्जती, इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन हो सकता है कोई कर्जे में हो। मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, अगर कर्जा होगा तो अगर गरीबी आएगी, समस्या आएगी, तो वो आपके लिए कुछ टाइम के लिए आएगी, परीक्षा आएगी, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन जब आप पवित्रताई में चलते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके साथ चलने वाला है और परमेश्वर की प्रेजेंस आपको आज ऊंचाई पर लेकर जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका फैसला होना चाहिए कि परमेश्वर तेरी प्रेजेंस हमारे साथ रहे। मैं बता रहा हूं आपको कि पुराने नियम के अंदर एक वाचा का संदूक होता था और वो क्या करते थे, जैसे संदूक के अंदर वो परमेश्वर के नियमों को रखते थे और संदूक के अंदर पवित्र चीजें रखी जाती थी, तो वो संदूक को लिए घूमते थे परमेश्वर के। वो जहां पर परमेश्वर का संदूक रहता था, कह रहा है कि जिस देश में चला जाता था वहां परमेश्वर की प्रेजेंस आ जाती थी। और वहां पर कह रहा है दाऊद भी, कह रहा है एक जगह पर क्या कर रहा था कि संदूक को जब वो लेकर जा रहे थे तो समय में लेवी लोग भी उसके साथ चल रहे थे। और थोड़ी देर चलने के बाद कह रहा है कि वो वहां पर उसको नहीं पता, दाऊद को पता था इस बात का, लेकिन उसको नहीं पता कि वो लेवी लोग, याजक लोग उसके साथ चल रहे हैं, गीत गाने वाले लोग उसके साथ चल रहे हैं, अच्छे लोग चल रहे हैं, मसीह लोग उसके साथ चल रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है, एक ठोकर लगती है बैल को और उसी समय वो रीढ़, जो बैल गाड़ी संदूक में रखी हुई थी, वो ऐसे करके फिसल जाती है। और जैसे ही फिसलने लगती है, नीचे गिरने लगती है, तो दो फटाफट दौड़कर याजक लोग उसको जाकर ऐसे पकड़ लेते हैं। मैं कह रहा हूं और उसी समय क्या हो गया, उसी समय एकदम से उसी समय क्या हुआ कि वो दोनों के दोनों मर गए। कौन? अरे आज दाऊद नाराज होकर बैठ गया, बोलता है परमेश्वर, कह रहा है एक तो तेरी बाइबल गिर रही थी, एक तो तेरा संदूक गिर रहा था, एक तो तेरे सामान गिर रहे थे, पवित्रताई की चीजें नीचे गिर रही थी, मैं तो तेरे मंदिर के चीजों की रक्षा कर रहा था, मेरे लोग तो तेरी रक्षा कर रहे थे, लेकिन ये क्या? कह रहे कि ये दोनों क्यों मर गए? हाथ लगाते ही मर गए उस संदूक को। मतलब उसको नहीं पता था उनके अंदर, लेवियों के अंदर कुछ पाप आ चुका था। और कह रहा कि वो ऐसे घिनौने काम करते थे और वो
वो उसके साथ, संदूक के साथ भी चलते थे, राजा के साथ भी चलते थे। मैं कह रहा हूं कि जब आपके साथ अगर कोई पवित्रताई में चलने वाला व्यक्ति नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आप घटी में चले जाएंगे। बहुत सारे लोग बीमारियों में, समस्याओं में चले जाएंगे। और ये यहां पर याजक लोग ही मर गए, अरे कौन प्रचार करने वाले लोग ही मर गए, अरे लोगों को बताने वाले लोग ही मर गए। दुख किन लोगों के घर में आया? जो समस्याओं को कह के लोगों के प्रार्थना करने से समस्याओं को हटाते थे, उन लोगों के घर में समस्याएं आई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर पवित्रताई का परमेश्वर है। दो सीक्रेट बता रहा हूं, जब आप आज्ञाकारिता में चलते हैं, कह रहे जो परमेश्वर की बाइबल में लिखा, जो कह दिया, बच्चे की तरह जब आप मान लेते हैं कि आप मेरे परमेश्वर ने कहा है। इस औरत को देखा आपने, अभी मैं इसकी टेस्ट में नहीं सुन रहा था, मैं जानता नहीं हूं, मेरे पास फोन नंबर नहीं है या ना मुझे जानती है, लेकिन जब कभी आएगी तो जरूर मिलूंगा, इसको शाबाशी दूंगा। लेकिन मैं उसके लिए बात कर रहा हूं कि वो औरत बता रही है, मैंने अपना सोना गिरवी रख के भेंट बोया और परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में काम किया। इसका मतलब कि मैं आपको बता रहा हूं पवित्रताई, इसका मतलब आज्ञाकारिता। क्योंकि जब मैं बोल रहा था तो उस समय ये औरत उस बात को बच्चे की तरह विश्वास कर लिया कि जो कह रहा है ठीक कह रहा है, जो बाइबल कह रही है ठीक कह रही है। मैं कह रहा हूं ऐसी आज्ञाकारिता अगर आपके अंदर है तो मेरा परमेश्वर आज रात आपके ऊपर से बंधन तोड़ने वाला यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।